दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप केमिकल का कारोबार कर रहे हैं और केमिकल से कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वॉशिंग पाउडर हो, हेयर शैम्पू हो, टेक्सटाइल की सनत हो, लेदर की सनत हो, तो यार केमिकल पे भी ना कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेदर की फैक्ट्री थी, केमिकल थर्ड क्लास का हमें मिलता था और उधार पे हम लेते थे। अब यकीन करो, हमारा वो केमिकल की वजह से करोड़ों रुपए का एक महीने में नुकसान होता था क्योंकि वो सारा चूने का काम होता था। उसमें वो एसी के थर्ड क्लास चना कंपनी का माल हमें मिलता था, वो खाली जल जाती थी। हम अपना रेशो अपने रेसिपी के हिसाब से डालते थे, पता पड़ा गया केमिकल ही ख़राब है। कभी केमिकल के पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बेहतरीन केमिकल, बेहतरीन पैदावार, बेहतरीन प्रोडक्ट आपकी पहचान बन जाएगी। वो सारा मनोन मेहनत है केमिकल का। केमिकल ही बेकार होगा तो हम क्या करेंगे? देखो, मैं एक घर में बनाता हूँ, रिजल्ट वही आता है। 8 दिन पहले बनाया, कितनी शाइनिंग, कितनी वाइटनेस। ये केमिकल का कमाल है। प्रोसेस हमने ठीक है एक एडाप्ट किया, मगर अगर यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड ईरान तेल होता तो कभी ये वाइटनेस नहीं आता। नेरसा बेस पाउडर सस्ता वाला होता, 10 केजी की बैग वाला, कभी भी जनाब प्याली कभी भी इस तरह दानेदार नहीं बनता, वो दाना पानी में नहीं गलता। शैम्पू बेस अच्छा नहीं होता तो कभी भी फोमिंग बूस्टर या झाग का एक तूफान नहीं बनेगा। सब ये केमिकल का कमाल है। अच्छा केमिकल है, सामने देखो। नेरसा बेस पाउडर ने एक एक चीज़ को दाना दाना किया। इसमें नेरसा बेस पाउडर नहीं डाला 8 दिन पहले, देखो मैदा सामने लग रहा है। इसका मतलब ये बेहतरीन नेरसा बेस पाउडर मिला। तीनों का कलर देखो, ये बनाया, ये 6 महीने पहले बनाया, ये 6 महीने पहले बनाया। लुक देखो, इसका मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड हमें बेहतरीन मिला है। दो चीज़ें वॉशिंग पाउडर मैंने देखी है, सल्फ्यूरिक एसिड और नैनसा बेस पाउडर बेहतरीन होगा तो बेहतरीन रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तीसरा है शैम्पू पेस्ट। लोग चीखते हैं कि जरा से एक्टिव मैटर ये है, ये नमक को एक्टिव मैटर कहते हैं। वो मैं तो समझता सब बकवास है। फॉर्मिंग एजेंट बेहतरीन से बेहतरीन अगर है इस दुनिया में तो वो शैम्पू बेस है, SLS पाउडर है। तो कभी भी अगर फॉर्मिंग बूस्टर चाहिए आपकी वॉशिंग पाउडर में, बेहतरीन सफाई चाहिए, तो कभी भी अपने केमिकल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बेहतरीन का केमिकल, बेहतरीन रिजल्ट आपके हाथ में होगा। क्योंकि जब हम केमिकल मिलाते हैं तो एक नई प्रोडक्ट सामने आती है। ये वॉशिंग पाउडर इस तरह नहीं था, इसमें 12 केमिकल पड़े, उनका वजूद ख़त्म होगा। ये पाउडर की नई प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई। अभी मैं ये ऑयल मंगवाया था 6 महीने, तकरीबन 1 साल हो गया है पहले, वो लैब के लिए। अब यकीन कर ये तेल तो पड़ा हुआ है, अब पता नहीं पड़ा कि ये क्या है, कौन सा ऑयल है। अब इसको कैसे चेक करते हैं? अभी असल कहानी ये है, मैं चाय पी लूँ यार, ठंडी हो रही है, फिर बताता हूँ इस केमिकल को चेक कैसे किया जाता है। हाँ देखो जनाब, ये देखो इसका जो कलर बता रहा है, ठीक है ना, कलर जो बता रहा है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, तो पतला सा है, तो ये शैम्पू बेस भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने तेज़ाब भी HCl भी मंगवाया था और दूसरे भी केमिकल मंगवाया था। अब कैसे चेक करें? पहले तो उसको pH चेक करते हैं, ठीक है। 10-11 के करीब आया तो ये सोडियम सिलिकेट होगा। फिर बता रहा हूँ, वॉशिंग पाउडर में सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट का pH 11 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का
पीएच तकरीबन 11 है। सोडियम सिलिकेट का पीएच तकरीबन 11 है। ये सारे बेस हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। ये पट्टी मैंने उठाई और ये पड़ा हुआ है जनाब पीएच का पैमाना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हम इसमें डालते हैं। ये डाला। बड़ा मुश्किल काम है, बड़े एहतियात का काम है, इसलिए हर इंडस्ट्रीज में लैब होती है। बदकिस्मती से कॉलेज में, स्कूल में इस तरह की लैब नहीं है। इस तरह के एक केमिकल सामने रख के बच्चों को कभी नहीं सिखाते, कभी इंडस्ट्री की तालीम नहीं देते, कभी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने की तालीम नहीं देते। केमिस्ट्री की शागिर्द को चंद सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के एक आग का शोला जनाब लेब में निकलवा के उस्ताद हज़रत खामोश हो जाते हैं। बदकिस्मती से केमिस्ट्री के सारे किताब मैंने पढ़े हैं, आखिरी सबसे आखिर में चैप्टर केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ का होता है 10-15 पेज का, कि सोडा इस तरह बनता है, सोडियम कार्बोनेट इस तरह बनता है, कास्टिक सोडा इंडस्ट्री में ये काम आती है। साबुन के लिए यकीन करो आधे पेज में लिखा हुआ था साबुन ऐसे बनता है। अरे ये तो 10 किताबें बच्चों को पढ़ाओ साबुन कैसे बनता है। टेक्सटाइल में जनाब कलर कैसे मैच होते हैं, टेक्सटाइल में कपड़ों की सफाई कैसे होती है, लेदर में जनाब कचरे, गंद को, खाल को, बालों को किस केमिकल से साफ़ किया जाता है। ये जो बाल है किस केमिकल से साफ़ किए जाते हैं, इसके कचरे को किस तरह से साफ़ किया जाता है। ये केमिकल ही का कमाल है। कुदरत ने हमें तोहफे में दिया है, हम तो सिर्फ मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये जनाब अली हम देखते हैं एक कहाँ जाके मिलता है। ये देखो, ये चीज़ें देखो जा रही हैं 11 और 12 के दरमियान। फिर बता रहा हूँ, ये केमिकल 6 महीने पहले हमने मंगवाया, पता नहीं पड़ रहा था कि भाई है क्या। ठीक है, बस देखो सल्फोनिक एसिड नहीं है, शैम्पू बेस इससे ना बड़ा होता है। ये है क्या, तो मैंने इसको पीएच चेक किया, पहले ही पीएच पेपर ने बता दिया कि ये पीएच इसका 11 और 12 है। इसका पीएच कलर चेंज हो गया ना, कलर चेंज हो गया ना इसका, ये वाइट तो नहीं है, सिर्फ ये पेपर डुबो दिया, कलर इसने चेंज किया, 11 और 12 है। ये पीएच पेपर है। पीएच पेपर में जब ये हमने पावर ऑफ हाइड्रोजन का हमने मालूम किया तो इस पेपर ने बता दिया एक आपका जो ये लिक्विड है, आपका जो ये लिक्विड है वो आपका लिक्विड बेस है, इतना बता दिया। इसमें बेस ज़्यादा है, कितना है भाई 11 और 12। तो ये क्या बना, ये सोडियम सिलिकेट बना। इस तरह होता है केमिकल की चेकिंग। ठीक है, अभी दूसरी चेकिंग का तरीका मैं देखता हूँ, अगर कामयाब हुआ तो आपको बता देता हूँ, नहीं तो मैं भूल गया। हम लेदर के इंडस्ट्री में बहुत करते थे, उसकी डेंसिटी चेक करते थे हर केमिकल की सबसे पहले, क्योंकि चमड़ा तो ख़तरनाक है। अगर केमिकल में तेज़ाब ज़्यादा चला गया तो ये खाले सारी जल जाती थी। करोड़ों का केमिकल, करोड़ों का जो जनाब करोड़ों का यानी खाले ड्रमों में चल रही है, बड़े बड़े कमरे जितने ड्रम 10-10 चल रहे हैं। अगर उसमें तेज़ाब हद से ज़्यादा चला गया तो सारी जल जाएंगी, करोड़ों का नुकसान 12 घंटे में हो जाएगा। बहुत मुश्किल काम इंडस्ट्री का चलाना होता है। न हम बच्चों को सिखाते हैं, न हम खुद सीखते हैं, न हम रिसर्च करते हैं। अब ये तकरीबन 50-60 हज़ार खर्च हो चुका है इस वक्त आज तक मेरे लैब में। अलग छोटा सा एक यूनिट है मेरा वॉशिंग पाउडर का, वो भी बंद पड़ा हुआ है, मुझे मार्केटिंग नहीं आती।
फ्रॉड नहीं आता। वो कहते हैं कि जना इसमें वज़न कम करो, घी का पैकेट में वज़न कम है, हर वॉशिंग पाउडर में वज़न कम है, हर साबुन के जना पट्टियाँ लिखा हुआ है वो वज़न कम है, लिखा हुआ है 500 ग्राम तो है 400 ग्राम, लिखा हुआ है 1000 ग्राम तो है, पैकेट में पड़ा हुआ है 900 ग्राम। आप वज़न कम करो। मैं नहीं करूँगा, मैं वज़न नहीं करूँगा, भले मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी हो। एक चीज़ अल्लाह मियाँ से मैंने ली, अल्लाह मियाँ ने मुझे तोहफा दिया। अब मैं वज़न करके अपने गुनाहों को अपने सर ले लूँ, अल्लाह मियाँ को नाराज़ करूँ, ये नहीं कर सकता। 1 मिनट के लिए आप मुझे टाइम दें तो मैं इसको डेंसिटी कैसे चेक की जाती है मैं भूल गया। अगले दिन मैं नहीं कर सका था, पानी की कर रहा था और नमक की। अब इसकी चेक करता हूँ, बन गई तो वाह वाह, फिर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप थक तो नहीं गए ना? ये मेरे तजर्बे पूरे 6 महीने चलेंगे भाई। एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। अकेला आदमी क्या करता, आपसे गप्पे भी मार रहा हूँ और मेरा रिसर्च का काम भी चल रहा है। तकरीबन मेरे पास अब 30,000 का केमिकल है, ये 30,000 ही खपाना है। ये सीखने का अमल है, मुसलसल अमल है, यही ज़िंदगी का नाम है जनाब अली। ये 100% क्या फरमा रहा हूँ, 100% सोडियम सिलिकेट है। पीएच क्या 11 और 12 के दरमियान आ रहा था। इसकी डेंसिटी चेक की, खुद देख लो कितना आ रहा है, 50। बेहतरीन क्वालिटी का ये सोडियम सिलिकेट उसामा केमिकल मुल्तान वाले ने मुझे भेजा है। सलाम है उसकी ईमानदारी को जो मुझे देता है। उसके बाद 2 नंबर के माल पड़े हैं, दुकानदार है, बहुत बड़ा दुकानदार है, बहुत बड़ा ये समझो कि उसका व्यापारी है, ट्रेडर है। इसकी जो डेंसिटी अगर 47 थी, अगले साल मैंने चेक किया था, ये 2 साल पहले का माल है, 2 साल पहले का ये पड़ा हुआ है। ये इसको सोडियम सिलिकेट कहते हैं। उस वक्त इसकी डेंसिटी थी 47। हमारा दोस्त है अंजुम साहब, व्हाट्सएप का अपना उसका ग्रुप है, बड़ा गहरा दोस्त है, मेरा उस्ताद भी है। तो उसने ये कहा था कि शमस भाई ये 47 आपकी सोडियम सिलिकेट की जनाब अली डेंसिटी आ रही है, तो उसामा केमिकल ने बेहतरीन माल आपको पास भेजा है। अगर इसकी डेंसिटी 50 तक भी चली जाएगी, 52 तक चली जाए तो और बेहतरीन है। ये वक्त के साथ साथ और जनाब अली गाढ़ा होगा। बेहतरीन जनाब अली इस वक्त 50 है। तो ये सोडियम सिलिकेट है। पहले पीएच इसका चेक किया, अब डेंसिटी चेक की। और मैंने तो छोटी छोटी काविशें जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो अपने फैक्ट्री के ओनर हजरात हैं, जो लैब चला रहे हैं, जो शौक़ है केमिकल के कारोबार करने का या केमिकल से वाबस्ता किसी इंडस्ट्री किसी फैक्ट्री लगाने का, उनके लिए ये मुफ्त के मेरे तजर्बे हैं, मुफ्त के मेरे रिसर्च के काम है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी। फुर्सत के औकात में एक पूरा जनाब अली वो जो देख लिया, दिन में 2 देख लिए। वैसे ही आदमी टिकटॉक देखता है ना सारा दिन, तो यही देख लो यार। मैं भी तो यही देखता हूँ, अपने ही देखता हूँ, कुछ नहीं होता तो अपने देखता रहता हूँ। फिर देखता हूँ यार मैंने अगले साल ये गलती की, फिर इम्प्रूवमेंट आ जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जी भर के सब्सक्राइब करो। आजकल ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल गए हो। मैं भी नहीं कहता हूँ दोस्तों को, कभी नहीं कहता हूँ दोस्तों को, ठीक है ना यार। जब मैंने 2.5 करोड़ की फैक्ट्री लगाई, अल्लाह मियाँ से तोहफा लिया, नहीं चल रहा है तो फिर भी एंजॉय कर रहा हूँ। घर वाले कहते हैं 2.5 करोड़ डुबा के फिर भी डांसे कर रहा है। मैंने कहा भाई मैंने एक चीज़ अल्लाह मियाँ से ये मांगी थी कि मुझे 2.5 करोड़ की फैक्ट्री दे दो,
ये नहीं मांगा था कि जनाब मैं उसमें मिलावट करूंगा, ये भी नहीं मांगा था कि उसमें वजन कम करके मैं वॉशिंग पाउडर बेचूंगा, नहीं। ये मेरे रब से वायदा है कि मैंने फैक्ट्री रब से मांग ली है। मेरी पेंशन इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह में हम एंजॉय कर रहे हैं और खेल रहे हैं। यकीन कर घर वालों से अपने ज़मीन से के या खजूर के पैसे भी नहीं लेता। खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। बच्चों को ये काम सिखाओ। मैं पोतों को सिखाना शुरू किया है। आस्ते आस्ते ये छोटे से पौधे हैं ना, ये भी बड़े दरख्त बन जाएंगे और हम कब्रिस्तान में चले जाएंगे। फिर नई दुनिया, नई ज़िंदगी उन बच्चों की चलेगी। इस तरह दादा आदम की से ये ज़िंदगी चलती हुई आ रही है। एक दिन तो कब्र में जाना है ना। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।